नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोविंद मिश्रा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसके पास भी अगर बुक है तो वो अपना गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक में जो है आप लोग देख लीजिए कि गोविंद मिश्रा से कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं। नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, रगड़ खाती आत्माएं, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पागल पगला बाबा, आसमान कितना नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो। तो इसमें क्या है देखिए। गोविंद मिश्रा है एक। गोविंद मिश्रा, गोविंद मिश्रा कौन है? मेरे भैया हैं, उनके एक फ्रेंड है, FRIEND, ठीक है, फ्रेंड है। तो वो क्या कहते हैं, नए माँ बाप हों चाहे पुराने माँ बाप हों, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, ठीक है, सबसे प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट है अंतापुर, क्योंकि माँ बाप जो है वो अंतापुर, हृदय से प्यार करता है, ठीक है। रगड़ खाती आत्माएं, अगर अगर माँ बाप मर गए, उनकी आत्मा को अगर कष्ट पहुंचा तो वो उनकी आत्माएं क्या खाएंगी? रगड़ खाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है धांसू, और अपने माँ बाप के आगे धांसूगिरी नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। अपाहिज, अगर अपाहिज हैं तो भी उनका ख्याल रखो। खुद के खिलाफ हो जाओ, लेकिन उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खाक इतिहास। ऐसा क्या खाक में, इतिहास में नाम दर्ज कराना है कि जो है खुद के खिलाफ हो जाओ लेकिन उनके खिलाफ ना हो, खाक इतिहास, ऐसा खाक क्या इतिहास में दर्ज कराना है, ठीक है। पगला बाबा, एक पगला बाबा होते हैं, पगला बाबा, उनका दिमाग सटका हुआ है। आसमान कितना नीला, वो कहते हैं आसमान कितना नीला है। हवाबाज, की जो है हवा चल रही है, ठीक है। मुझे बाहर निकालो, तो कहते मुझे बाहर निकालो। क्यों ऐसा हुआ देखिए, इसलिए ऐसा हुआ, पगला बाबा ने अपने जो है अपने जो है माँ बाप की इज्जत नहीं की, सम्मान नहीं किया, इसलिए उनके साथ में ये घटनाएं घटित हो गई। पगला बाबा हो गए, आसमान कितना नीला, कुछ भी बकने लगे, हवाबाज बन गए, और मुझे बाहर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महिप सिंह। महिप सिंह है, महिप सिंह कौन है? देखिए महिप सिंह एक पंजाबी हैं। कौन है? पंजाबी, महिप नामी है पंजाबी। महिप सिंह है, सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है। तो महिप सिंह जो है, तो एक्चुअली हुआ ये कि सुबह के फूल, तो सुबह सुबह जब जाते हैं, महिप सिंह ही पंजाबी हैं, पंजाबी लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ही अपने बॉडी को लेकर, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो वो महिप सिंह अपना टहलने के लिए से निकले, तो उन्होंने देखा सुबह के फूल जो खिले हुए हैं बहुत ही सुंदर हैं, ठीक है। उजाले के उल्लू, तो उन्होंने कहा कि इतनी सुबह निकल पड़े, ऐसा लग रहा कि उजाले के उल्लू हो गए हैं, ठीक है। घिराव, तब तक जो था उनको कुछ लोगों ने घिराव कर लिया उनका, सुबह टहलने गए 4:30 बजे, ठीक है। कुछ और कितना, तो जब उन्होंने सुबह के फूल तोड़े थे, तो उनसे जो लोग घिराव किया उनसे कहा कि कुछ और कितना तुम्हारे पास है, सब कुछ निकालो फटाफट मेरे लिए। तो कितने संबंध, तो उन्होंने कहा अभी हम कुछ लोगों को बुलाते हैं, अभी तुमको हम बताते हैं। तो उन्होंने कहा कितने संबंध है तुम्हारे, बताओ, बुलाओ, देखें किसको बुलाते हो, दिल्ली कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि अरे बात ये ना कि मेरे लोग दिल्ली में रहते हैं। उनके दिल्ली कहाँ, दिल्ली बहुत दूर है, अभी तुम चक्कर ना पड़ो, जो कुछ है पहले निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय। हृदय का है, हृदय, खाली हृदय देखिए, हृदय, हृदय से रखिए, हृदय, हृदय से रखिए, अरे भाई, हृदय से देखिए, हृदय, हृदय मीन्स हार्ट। अंधेरी गली का रास्ता, आप लोग जब आंख बंद कर लेंगे तो अंधेरी गली का रास्ता, चाहे अंधेरी गली हो चाहे उजाली गली हो, तो दिखेगा तो नहीं। आप सोचो कि हम हृदय से देख रहे हैं आंख बंद करके, अंधेरी गली में तो कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है। हृदय से इतिहास, आप सोचो कि हम आंखें बंद करके हृदय से पढ़ लेंगे, इतिहास तो हो ही नहीं सकता, आंखों से ही, आंखें मेन चीज, अनमोल रतन है। उत्तराधिकारी, आप सोचो कि किसी का हम उत्तराधिकारी हृदय से बन जाएंगे, तो ये तो सत्य है कि अगर आप किसी का उत्तराधिकारी बनेंगे तो हृदय से, किसी का हृदय जीत के आप उत्तराधिकारी बन सकते हैं, अमर कथा। और किसी का भी हृदय जीत के आप अमर कथा में
शामिल हो सकते हैं। नागरिक और नागरिक, अच्छे नागरिक आप हृदय से बन सकते हैं। सारे काम काज आप पूर्ण कर रहे हैं, इनकम टैक्स या जो भी चीजें होती हैं अगर आप दे रहे हैं तो आप एक अच्छे नागरिक हैं, ठीक है। रामलीला, और आप हृदय से, अगर रामलीला का मेला जो लगता है हृदय से आप देखने जाएंगे तो कुछ ना कुछ शब्द तो समझ में आएंगे ही रामलीला के, ठीक है। सम्मान, और हृदय से अगर किसी को प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे तो वो भी आपका सम्मान 100% करेगा। सन 1920, 1920 उसी जंगल समय, उसमें क्या है, हृदय से अगर आप किसी को, चाहे 19 साल हो चाहे 20 साल हो, अगर आप प्यार करेंगे तो उसी समय, उसी जंगल समय में, तो चाहे वो जंगल में हो चाहे जहां हो, हर जगह तुम्हारी, अगर आप जंगल में भी होगे तो आपकी हेल्प करने पहुंच जाएगा। माहेश्वर, माहेश्वर आपने देखा होगा, स्पर्श डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना, हंसने वाली औरत। देखिए माहेश्वर, आपने संदीप माहेश्वरी का नाम सुना है ना, बहुत ही अच्छे इंसान है, ठीक है ना, नाम लिखना उचित नहीं है। संदीप माहेश्वरी जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मोटिवेटेड इंसान है। स्पर्श, तो जैसे कुछ लोग, कुछ लड़के होते तो उनका स्पर्श करना चाहते हैं कि इतना मोटिवेटेड इंसान कहाँ से आ गया, अभी कल के ही हैं। कुछ लोग उतनी एज में आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग उतनी एज में जो है कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, स्पर्श करना चाहेंगे। टीपी सिंह की डिस्पेंसरी, तो एक डीपी सिंह जी हैं, तो वो कहते हैं भैया मेरे डिस्पेंसरी में अपने कदम रख दो आके, किससे कहते हैं, माहेश्वरी जी से। मास्टर सेवाराम का सपना, और मास्टर सेवाराम का सपना तो यही है कि हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं तो कोई एक स्टूडेंट मेरे पैर नहीं छू रहा, और ये माहेश्वरी जी के देखिए कितने लोग पैर छू रहे, तो वो कह रहे मास्टर सेवाराम का सपना रह गया, मास्टर सेवाराम का सपना है कि माहेश्वरी जी मेरे यहाँ आए। हंसने वाली औरत, तो हंसने वाली औरत तो जो है, जैसे उसमें जब उनके कुछ शोज वगैरह होते हैं उसमें जो है हंसने वाली औरतें, कुछ लेडीज उसमें हंसती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फालतू में वो चली आई, है ना। तो इस तरीके से हो गया। कामता नाथ, कामता नाथ का है, कामता नाथ, कामता नाथ, छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते। कामता नाथ, एक कामता नाथ जी हैं, कामता नाथ, काम से रख लीजिए, काम मीन्स प्यार मोहब्बत भाव, ठीक है, काम। छुट्टियां, छुट्टियों में, छुट्टियों में क्या होता है कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, सिर्फ प्यार करने का मन करता है कि बच्चों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करो ना, बहुत अच्छा लगता है, एक्सपेंड करो। तीसरी सांस, तो छुट्टियां हो जाती तो ऐसा लगता कि तीसरी सांस मिल गई, वो संडे की छुट्टी जब मिलती तो ऐसा लगता पता नहीं क्या मिल रहा है, सैटरडे, सैटरडे की नाइट इतनी बढ़िया लगती है कि बता नहीं सकते। तीसरी सांस मिल जाती है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी कुछ पहले सुना था कि संडे को भी क्लासेस लगेंगी, ऐसे एक पता नहीं क्या फेक न्यूज थी, तो जब देखा तो दिमाग खराब हो गया कि सब ठीक हो जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो जो है काम 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 करना पड़ेगा, है ना। तो जो है हम लोग जब डिस्कस किया तो उसमें ऐसा रहा, अरे छोड़ो सब ठीक हो जाएगा, संडे क्लासेस नहीं लगने वाली। शिकस्त, तो उसमें था कि अब तो जो है दिन भर काम में शिकस्त रहना पड़ेगा, दिन भर काम में शिकस्त रहना पड़ा, 6 दिन तो कुछ पूछिए नहीं आप, ठीक है। रिश्ते नाते, उसमें है रिश्ते नाते, 1900 वो, रिश्ते नाते, संडे को नाते निभाने का समय होता है ना। विवेक की राय देखिए, विवेक की राय है, एक विवेक है, तो वो टीचर है, क्या है, टीचर है, TEACHER, टीचर है। तो नई कोयल, उनका एक स्कूल है तो स्कूल में वो पढ़ाते हैं, तो वो नई कोयल, उनका कोयल जो है पेड़ पे, अच्छा नहीं देखा, सब सरकार ये प्राइमरी आर्मी वाले जो स्कूल होते हैं इनमें अधिकतर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, तो नई कोयल उनके यहाँ बैठी रहती है। गूंगा जहाज, तो वो सोचते हैं कि उनके स्कूल में एक गूंगा बच्चा है पढ़ रहा है, तो वो उससे कहते हैं, क्योंकि वो गूंगा है ना, बोल नहीं पाता, तो उससे कहते हैं कि तुमको हम ऐसे करके ऐसे करके जहाज पे बैठा लेंगे, ठीक है, मतलब उसकी उसकी बात करते हैं। बेटे की बिक्री, तो उनने जो है विवेकी राय ने, जो गूंगा बच्चा है उससे कहा, उसके माँ बाप से कहा, बेटे की बिक्री, इसको कहीं बिक्री बेच क्यों नहीं देते हो, बेच दो इसको,
तो उन्होंने कहा कालातीत, तुमको शर्म नहीं आती है? उनसे कहा कालातीत, इतना काला काम बता रहे हो, इतना गलत काम बता रहे हो कालातीत, कि हम अपने बच्चों को भेज दें? वो शर्म नहीं आ रही? चित्रकूट के घाट पर। तो कहा कि अच्छा ऐसा करो, चित्रकूट के घाट पर छोड़ आओ तुम, नहीं तो तुम ऐसा करो सर्कस में इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो गूंगा है, तो पढ़ाने से क्या फायदा। लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, है ना। फिलहाल ये ट्रिक है, इसके लिए कुछ नहीं है। संजीव एक संजीव जी हैं, वो भी मेरे जान पहचान के। आप लोग सोचेंगे पता नहीं इनके कितने जान पहचान के, एक्चुअली मेरा खानदान अगल बगल बहुत लोग हैं, है ना। तो इस वजह से कोई ना कोई जैसे नाम आता है तो ऐसे दिमाग में क्लिक होता कि अच्छा ये बंदा होगा। संजीव, संजीव है, एक जानने वाले हैं, जानने वाले का रिलेटिव में ही है। फिलहाल सफरनामा, तो वो जो है बहुत सफर करते, एडवोकेट है ना, तो इतना सफर करते, इतना सफर करते, दिन भर वो सफर ही करते रहते हैं। भूमिका तथा अन्य कहानियां, क्योंकि एडवोकेट है तो उनको भूमिका भी बनानी पड़ती है, अन्य कहानियां बनानी पड़ती हैं, झूठ साच की। ठीक है। प्रेत मुक्ति, उनकी बेटी थी, वो मर गई, तो क्या हुआ, प्रेत मुक्ति, उसको प्रेत से मुक्ति नहीं मिल पाई। ठीक है, क्योंकि वो लोग चले जाते थे, बच्ची कहाँ जा रही दोपहरी में, कोई ध्यान नहीं, पति पत्नी दोनों एडवोकेट है, ध्यान ही नहीं उनका। दुनिया की सबसे हसीन औरत, और अपनी पत्नी को, ये चीज उनकी बहुत खासियत है संजीव जी की, अपनी पत्नी को रियल में दुनिया की सबसे हसीन औरत मानते हैं, रियल में वो अच्छी भी है। प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां, और, और कहते हैं दुनिया की सबसे हसीन औरत मेरी पत्नी है, और प्रेरणा स्रोत भी है, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत भी है। ठीक है। बस प्रेत मुक्ति से जो है बच्ची नहीं रही। ब्लैक होल, उनके घर में एक ब्लैक होल है। ठीक है। ब्लैक होल मतलब ऐसा समझ लीजिए, एक तहखाना टाइप का है उनके घर में। ठीक है। ये तो खैर काल्पनिक है, मैं कभी उनके घर भी नहीं गई। ब्लैक होल, उनके घर में एक तहखाना टाइप का है। ठीक है। खोज, तो उसमें अपना रुपया पैसा जो है वो भी इसमें जो है रख देते हैं, फिर जब इस तरीके से रख देते, इतना बड़ा है तो उसको वो खोजते रहते हैं, तो उसको वो खोजते रहते हैं कि अरे ये कहाँ रख दिया, कहाँ नहीं रख दिया। ठीक, वो उसको खोजते रहते हैं। गति का पहला सिद्धांत, तो वो कहते हैं अरे भैया गति का पहला सिद्धांत यही है, जब गए थे तो किसी कायदे की जगह पे रखा होता है ना, इस जगह रखने की क्या जरूरत थी कि उसको खोज रहे घंटों में पैसे को। फिर क्या कहा, गुफा का आदमी, फिर वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जो ब्लैक होल है हम लोगों का, गुफा, गुफा का, तो ये ब्लैक होल था, तो इसको मैंने क्या बताया था, ब्लैक होल है। इसी को गुफा मान लीजिए, तो गुफा है, तो गुफा का आदमी कैसा ना हो, कोई एक आदमी गुफा में बैठा हो इसीलिए पैसे नहीं मिल रहे। मिथिलेश्वर, तो मिथिलेश्वर तो नहीं है लेकिन मिथिलेश जरूर है। मेरी मौसी की लड़की है, तो उसके साथ में एक मिथिलेश नाम की एक लड़की पढ़ाती थी, मिथिलेश। मेरे घर में एक्चुअली सब टीचर हैं मिथिलेश। तो हुआ ये कि मिथिलेश के बाबूजी, मतलब जो बाबूजी नहीं, पापा लोग होते हैं ना, उनको कुछ लोग बाबूजी भी बोलते हैं ना, तो उनके बाबूजी जो थे, बंद रास्तों के बीच, तो वो कहाँ से निकलते थे, बंद, जहां से बंद रास्ते होते थे वहां से निकलते थे। ठीक है। उनके बाबूजी कहाँ से निकलते थे, जहां से बंद रास्ते होते थे। दूसरा महाभारत, थोड़े पुराने जमाने के थे, तो वो अपना महाभारत जो है परमानेंट देखा करते थे। मेघना का निर्णय, उनकी छोटी बहन जो थी, उसके निर्णय को कोई भी ठुकरा नहीं सकता, और रियल में उसका नाम मेघना ही था, मेघना था। तो जब पढ़ा रहे तो हमें पता चला, क्योंकि हम पहले से कुछ बना के देखते, एकदम से सब सारी टिप दिमाग में आ जाती। तो जो है बाबूजी थे, मिथिलेश के बाबूजी थे, बहुत बुजुर्ग थे, माँ नहीं थी, तो बंद रास्तों के बीच, बंद रास्ते जहाँ होते थे वहीं से जाते थे, थोड़े परेशान रहते थे, तो महाभारत वो देखा करते थे, घर में बैठे बैठे क्या करें। तो मेघना का निर्णय, और उनकी छोटी बहन मेघना थी, उसका निर्णय कभी भी वो इनकार नहीं करते थे। छोटे बच्चों भाई लोग ज्यादा ही प्यार करते हैं ना, गांव के लोग, और जितने भी, जब वो गांव जाते थे, गांव, जब वो गांव जाते थे तो उनको लोग जो है विग्रह बाबू नाम से पुकारते थे, विग्रह बाबू, क्योंकि उनका ग्रह बिगड़ गया ना, इसलिए वो विग्रह बाबू हो गए। ठीक। तो त्रिया जन्म, तो वो कहते हैं तुमने जो त्रिया चरित्र किए थे, उसी का फल है कि तुम्हारी बीवी नहीं रही। तुमने जो त्रिया चरित्र गांव में किए थे, तुम विग्रह बाबू बन गए उससे, तो तुम त्रिया चरित्र बहुत करते थे, त्रिया जन्म, इस वजह से तुम्हारी बीवी नहीं रही। आदमी को तो भरोसा नहीं, कुछ भी कहने लगे ना। हरिहर काका, तो एक हरिहर काका जी हैं, तो वो कहते हैं माटी की महक धरती गांव की, तो वो कहते हैं बेटा तुम परेशान ना हुआ करो, ये सब ऐसे ही कहते रहते हैं। हरिहर काका कहते हैं, हरिहर काका बहुत अच्छे, नामित अच्छा हरिहर, हाँ,
तो क्योंकि ये तुम्हारे माटी की महक है, धरती गांव है तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ आ जाया करो। एक में अनेक, हम कोई बात नहीं, हम एक हैं लेकिन यही समझो कि हम अनेक हैं। तुमसे हम बात करके एक हम हैं लेकिन तुम्हें अनेक समझोगे। एक थे प्रोफेसर बीलाल, तो एक थे प्रोफेसर बीलाल, ये दो लोग थे, हरिहर काका और एक बीलाल। भोर होने से पहले, तो वो भैया भोर होने से पहले कहते हैं इनसे, मिथिलेश से, भोर होने से पहले चल घुसरो घर आपने जमुनी, तो कहते हैं चल खुसरो घर आपने और ये इनसे कहने लगे, बहुत कोई इनका नाम रखा बिगड़े बाबू, तो कोई इनका नाम रखा खुसरो का, तो कहा चल खुसरो घर आपने, तुम्हें हम जमुनी खिलाते हैं। बीलाल ने कहा चलो तुम जमुनी, नहीं गांव बोला था जमुनी, जामुन बोला था, जमुनी खिलाते हैं। फिर है सानी, आज ब्लू है पानी पानी, सानी, सानी, सानी का देखिए, बबूल की छांव डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, सड़क पर करते हुए, पार करते हुए, फिर आदि तथा अन्य कहानियां, राग, फिर ये हो गया, ठीक है। सानी, सानी का मान लीजिए शान, सानी का शान से लिंक करते हैं। बबूल की छांव जो आदमी शान में रहता है, जो आदमी शान में होता है ना, एटीट्यूड शान कह लीजिए, वो बबूल की छांव के नीचे भले बैठ जाएगा, बबूल में कांटे होते ना, बबूल की छांव के नीचे बैठ जाएगा, लेकिन किसी के घर जाना पसंद नहीं करेगा, उसके अंदर इतना एटीट्यूड होता, तो वो डाली नहीं फूलती। तो कहता है, शान वाला आदमी कहेगा अरे डाली नहीं फूलती, क्या लेके जाएं पेड़ पौधे, डाली नहीं फूलती, छोटे घर छोटे घेरे का विद्रोह, भले छोटा घर होगा लेकिन विद्रोह इतना भयंकर उसके मन में होगा कि कोई मिल जाए तो गला घोट दे। शर्त का क्या हुआ, और शर्त तो इतनी जल्दी भूलते हैं शान वाले लोग, उनका काम बनता, काम भाड़ में जाए जनता। तो शर्त का क्या हुआ, कोई फायदा नहीं। बिरादरी तथा अन्य कहानियां, और इस एटीट्यूड में होते हैं कि बिरादरी में पूरी नाक कटा के रख देते हैं, नाक कटा के रख देते हैं। सड़क पार करते हुए, सड़क पार करते हुए भी उनके अंदर इतना एटीट्यूड भयंकर होता है कि कुछ पूछिए नहीं, मतलब हर जगह एटीट्यूड भरा, ठीक। बाईस, ये 322 था, कहाँ गया, बहुत उसने गड़बड़ कर दिया है इतना। 322 तो ये था, 323 ये है, फिर ये कौन सा है, 21 ये है, तो 322 हम पढ़ा गए क्या, 322 ही तो पढ़ा रहे थे, मुझे लग रहा है ना, लोचा कर दिया तो उसने नहीं किया, हमारा काम जो है बढ़ा दिया। 320 सही तो है, 320 तो 21 पढ़ाना है, सही तो है। हाँ, तो सानी थे तो क्या कहते, एक बुद्ध और, क्या कहते थे, एक बुद्ध और, मतलब सड़क पे भी उनको चैन नहीं, सड़क पार करते हुए एक बुद्ध और, मतलब पूरी तरीके से बुद्धि उनकी खराब रहती थी, ठीक है। सेवाराम यात्री, देखिए सेवाराम यात्री का, यात्रीगण जो होते हैं, यात्रीगण, जीनियस की दुम, जब कहीं भी हम लोग यात्रा करने जाते तो ऐसा लगता है हो कि हमसे जीनियस कोई है ही नहीं, बड़ा अच्छा लगता है ना। हम लोग तो एक्चुअली लखनऊ में रहते हैं, जब कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, शिमला मनाली या कहीं भी नैनीताल वगैरह, मतलब कहीं भी आउट ऑफ सिटी, तो बड़ा अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है जीनियस की धुम, मतलब जीनियस की धुम, ठीक है, यात्रीगण या जीनियस की धुम, अनाशक्त, और हम लोग अनाशक्त, थोड़े समय का प्यार हो, मतलब थोड़े समय का खुशी होती है कि अरे इतना अच्छा लग रहा है, जैसे ट्रेन पे बैठे तब सन्नाटा, जब घर वापस आ रहे तो और ज्यादा सन्नाटा, अनाशक्त, अनाशक्त खुश होते। दूसरे चेहरे, यात्रीगण स्टेशन पे क्या कहते हैं, दूसरे चेहरों को देखते हैं, केवल पिता, और खाली अगर पिता के साथ में जाओगे तो मजा भी नहीं आएगी, क्योंकि पूरी फैमिली होगी तभी मजा आएगी, पापा लोगों से क्या बात कर लोगे अकेले में। अकर्मक क्रिया, और कोई भी अकर्मक क्रिया आप कर नहीं सकते हो, जैसे, है ना, कि हम लोगों के समय में होता था एक्चुअली
कि पापा लोगों के सामने गाना नहीं गा सकते थे, लेकिन आजकल के बच्चे तो भैया गाना दूर डांस करते हैं माँ बाप के सामने। हम लोगों को बड़ी फाउंडेशन थी, है ना। तो ये चीजें हैं। बादशाह हुसैन रिजवी, देखिए बादशाह, बादशाह जो होता है टूटता हुआ भय, उसको किसी चीज का भी भय नहीं होता है बादशाह, क्योंकि वो अपने आप में बादशाह है, उसको किसी भी चीज का भय नहीं है। ठीक है। पीड़ा गणेश या की, और किसी भी चीज की उसको पीड़ा नहीं होती है, भले वो गणेशिया का है ना हो। चार मेहराबों वाली दालान, चार मेहराबों, मेहराबों मतलब औरतों से समझ लीजिए, चार औरतें, जो बादशाह है उसकी चार मेहरारू टाइप की हैं। ठीक है, तो ये इनका हो गया। धीरेन्द्र अस्थाना, अब देखिए अस्थाना जी हैं एक, तो पहले रेंटेड थे, रेंट पे रहते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, लोग हाशिए पर, तो वो हाशिए से, हसिया नहीं होता, हसिया देखा आपने, हसिया साग काटने वाला, तो लोग हाशिए से, हाँ लोग हाशिए पर, तो हाशिए से अपना घर का लोग, मतलब लोग तो कुछ मत, हाशिए से अपने घर का साग काटते थे। ठीक है, कौन, अस्थाना जी। आदमी खोर, उनके साथ इतना लोग नहीं, दुष्ट हरामखोरी टाइप की होती है, आदमी खोरपन करता था जितना भी था, बेचारे बहुत सीधे थे, है ना, हमारी तो बड़ी इज्जत करते थे। आदमी खोर। मुहिम, तो कोई भी मुहिम होता था, कोई भी मतलब वो एक्चुअली ड्राइवर टाइप के थे, तो कोई भी मुहिम होता था तो उनको इतना परेशान करता था कि कुछ पूछो नहीं। खुल जा सिम सिम, तो वो अपने भगवान की सब पूजा करते थे, तो कहते थे भगवान खुल जा सिम सिम, कुछ तो मेरी भाग्य को खोल दे, कुछ तो मेरी भाग्य खोल दे, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। विचित्र देश की प्रेम, विचित्र देश की प्रेम कथा, तो वो कहते थे कि विचित्र देश की प्रेम कथा, कि किसी भी देश की प्रेम कथा से हमको क्या मतलब, हम जहाँ रह रहे हैं हमें वहां से मतलब है, हमें किसी से क्या लेना देना, है ना, जो मारे जाएंगे, है ना, कि हम तो यहाँ रह रहे, जो जहाँ मारा जाए हमसे क्या मतलब है, यहाँ मेरी भागी नहीं खुल रही, हम मुहिम बने जा रहे हैं, खुल जा सिमसिम, भगवान से कह रहे हैं मेरी भागी खोल दो, यहाँ घर का हंसिया से हम सागे काटने में जुटे हुए हैं, है ना। आदमी खोर, हर आदमी हमको जो है तुष्ट तरीके से समझता है, लेकिन हम इतने क्या बताएं हम। फिर है बंदी उजमा, बंदी उजमा, एक उजमा नाम की एक लड़की है, मोहम्मदन का नाम होता ना, उजमा लड़की है, तो अनित्य, अनित्य मतलब रोज, नित्य को आप गिन नहीं सकते, रोज पुल टूटते हुए, टूटे हुए पुल से चौथा ब्राह्मण, चौथे ब्राह्मण के साथ में वो इस कॉलेज जाती है, उसके घर वाले उसका विरोध करते, तुम क्यों जाती हो भाई, तुमको नहीं जाना चाहिए, अपनी फ्रेंड ले लो, किसी के साथ जाओ, अकेले जाओ चाहे जैसे जाओ, एक तो तुम अनित्य मतलब नित्य, ओवर अनित्य, ऊपर से पुल टूटते हुए, जो पुल टूटा हुआ है उससे तुम जा रही हो, ऊपर से चौथा ब्राह्मण, मतलब एक के साथ जा चुकी, दो के साथ जा चुकी, तीन के साथ जा चुकी, तुम चौथे के साथ जाने में स्टार्ट कर दिया। ठीक। विनय मोहन सिंह, विजय मोहन सिंह, विजय मोहन, तो विजय मोहन जी एक है, मोहन, विजय मोहन तो नहीं है, ललित मोहन जरूर है, ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है, मोहन है। टट्टू सवार, तो वो नौकरी करते हैं, तो अपनी मोटरसाइकिल ले लेते हैं, टट्टू, मोटरसाइकिल टट्टू समझिए, टट्टू सवार होके वो डेली 8 से 6, 8 से 6 जाते हैं। एक बंगला बने न्यारा, और उन वो सोचते हैं मैं इतना पैसा कमा लूं, इतना पैसा कमा लूं कि मेरा बंगला न्यारा बन जाए, कि जो देखे तो वो भी क्या सोचे। शेरपुर 15 मील, और इतना बड़ा बने कि 15 मील तक, जैसे शेरपुर में है वैसे 15 मील तक हमको, मतलब जिसको जो भी हमारे घर में आए 15 मील तक उसको पैदल चलना पड़े। ठीक है, ऐसा बंगला बने। गमे हस्ती का हो किससे, गमे हस्ती, तो वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो गमे हस्ती का हो किससे, तो लेकिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो हम गम किससे कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह,
अब्दुल है, आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि जो एक दादी होती है, ईदगाह वाली दादी की जो है वो चिमटा लेके आया है ना, पता पता होगा सबको कि वो चिमटा लेके आया और अपनी दादी के लिए उसके हाथ जल रहे थे ना, बड़ी पुरानी कहानी है। अब्दुल अब्दुल है वो, टूटा हुआ पंख। तो उसके घर में एक्चुअली बहुत गरीबी थी। टूटा हुआ पंख मतलब पंखा तक जो उसके यहाँ लगा था वो भी टूटा था, 3 पर होते हैं, उसमें भी 2 पर थे, टूटा हुआ पंख। कितने कितने सवाल। अब्दुल्ला ने क्या किया, अब्दुल्ला गया अपनी दादी के लिए जब दादी हाथों से रोटी बना रही थी, निकाल रही थी ऐसे से, तो वो चिमटा लेके आया, दादी ने उसको 2 रुपया मतलब जो भी था 2 रुपया दिया। तो 2 रुपया दिया तो उसने कहा कि दादी ने कहा तुम अपना जलेबी वलेबी जो भी हो अपना खा लेना। तो उसने कहा हम क्या खा लेंगे, उसने सोचा दादी हमारी जो है, क्योंकि मम्मी पापा मर गए थे, तो दादी ही हमारी ख्याल रखती है बेचारी, और जो है इसके हाथ रोज जल जाते, रोज ही खाना बनाना पड़ता है। तो उसने कहा कि चलो चिमटा ले लें, तो उसने 2 रुपए बेचारा चिमटा ले लिया। लेकिन दादी ऐसी थी, कितने कितने सवाल कर डाले, 2 रुपए कहाँ थे, किसके रहा, तुमसे हमने कहा था, ये झापड़ मारा कि जो है हमने तुमसे कहा था कि खाना वो जो है अपना जलेबी वलेबी खा लेना, टिक्की बता दो जो भी खा लेना, रैन बसेरा। अब वो जो था रैन बसेरा अपने मतलब बसेरे में चला गया, झापड़ा पड़ खा खू के, और वहां रोने लगा जाके। अतिथि देवो भव, तब तक एक उनके घर में अतिथि आ गए। तब तक क्या हुआ, रफ रफ मेल, मतलब जो भी लड़ाई वड़ाई हुई थी, लड़ाई नहीं, झापड़ वापड़ उसने खाए थे, वो रफा दफा सब हो गया, रफा दफा सब हो गया, ठीक है। नरेंद्र कोहली, एक कोहली जी है, एक पेज को पढ़ाने में समझिए कितना दिमाग खर्च होता है, सच में। ऐसे तो हम पढ़ते पढ़ते चले जाते, योगेश गुप्ता टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, फलाना ढिमका जो भी है, लेकिन ट्रिक लगाने में वाकई में बहुत दिमाग खर्च होता है, रियलिटी है, इतना प्रेशर पड़ता है ना। तो प्लीज देखने के बाद आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, है ना। तो जो है इसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है ना। बहुत है, अभी समझिए हमने पेज जो गिने थे गोविंद पांडे के, तो 10 पेज थे, इतना सब पढ़ा ले गए, उसके बाद भी 10 पेज बचे। तो मेरा टारगेट है कि हम दो दो करके चलो पूरा करेंगे, तब भी पूरे हो जाएंगे। नरेंद्र कोहली, एक कोहली है, नरेंद्र कोहली को हम लोग, एक कौन है, विराट कोहली, तो विराट कोहली से जोड़ लेते हैं, विराट कोहली, ठीक है। तो परिणति, इनकी परिणय हो चुका है, कोहली जी का, विराट, इनका किसके साथ हुआ, अनुष्का शर्मा शायद, पता नहीं किसी के साथ में परिणय हो चुका है, परिणय मतलब शादी हो चुकी। कहानी का अभाव, तो जब ये डांस, वो डांस कर रहे, जब ये क्रिकेट वगैरह जो भी खेलते हैं, तो इनके पास कहानी का अभाव होता है, मतलब उस टाइम में किसी भी कहानी के बारे में छक्का चौवा लगाते हैं, तो किसी भी कहानी को ये दिमाग में नहीं रखते हैं। ऐसा होना चाहिए, जब हम लोग किसी चीज को टारगेट करते हैं, तो हम लोगों को उस चीज का बारे में ही सोचना चाहिए कि, और फालतू बेफालतू चीजें नहीं सोचनी चाहिए ना, कहानी का अभाव है ना। तो दृष्टि देश में एकाएक, अब पूरे देश में इनकी दृष्टि मतलब इनको सिर्फ एक ही दृष्टि से देखा जाता है कि ये छक्का चौवा लगाते हैं। संबंध, और इनका जो है इनकी पत्नी से ऐसा संबंध है, बिल्कुल सटल, सटल संबंध है, बिल्कुल सटल यानी अटल। भीमसेन त्यागी, एक त्यागी जी हैं, बड़े पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, दीवारें ही दीवारें। तो उनके घर में जो है एक्चुअली दीवारें ही दीवारें हैं, मतलब इतना बड़ा घर है ना, ये दीवार वो दीवार वो दीवार, मतलब वाकई में बहुत बड़ा घर है। दीवारें ही दीवारें उनके घर में चमकती है, जवान, और बिल्कुल वो जवान है, अपने आप को बूढ़े मतलब है लेकिन जवान समझते हैं। मधुकर सिंह, तो एक मधुकर जी हैं, मधुकर, मधुकर एक है वो पंडित हैं, पूरा सन्नाटा, तो उनके घर में जो है पहला पाठ, जब वो पहला पाठ पढ़ते हैं पंडित का, मतलब जो पूजा का पहला पाठ पढ़ते हैं, तो उनके घर में पूरा सन्नाटा फैल जाता है, किसी की दम नहीं होती जो वो शोर करे। सतीश जमाली, एक सतीश जी हैं, वो क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। सतीश जी कहते हैं माली से, तुम प्रथम पुरुष हो, थके हारे। ठाकुर संवाद कहते हैं कि तुम प्रथम पुरुष ऐसे हो जो थके हारे हो, लेकिन संवाद तुम्हारा, तुम बातें बताने में बड़े माहिर हो। कहीं से भी आओगे पुड़िया देने पूजा की, तो तुम बातें इतनी करते हो जिसकी कोई हद नहीं है ना। बलराम, बलराम, हाँ, बलराम, बलराम का क्या है, कहाँ गए बलराम जी, एक बलराम है,
मेरे गांव में बलराम है। कलम हुए हाथ, मतलब जो है वो तो अनपढ़ हैं, लेकिन उनके लड़के पढ़ लिख गए हैं, तो उनके हाथ में ऐसा लगता है कलम हुए हाथ, उनके हाथ जो हैं वो कलम हो गए हैं। मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर इतना घमंड आ गया। मालिक के मित्र और उनके लड़के जहाँ सर्विस करते हैं, तो वो भाई मालिक हैं, और मालिक जो उनका लड़का सर्विस कर रहा था, जितने मालिक हैं उनके सब मित्र हो गए। ठीक, अनचाहे सफर, तो वो अनचाहे सफर करने लगे, तो इसलिए उनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका। कलम हुए हाथ। योगेश गुप्ता, एक योगेश जी हैं जानने वाले। टूटा हुआ कोना, तो उनका घर जो है, तो एक कोना उनके घर का टूटा हुआ है। अवरक के फूल, तो उनके यहाँ गुलाब के फूल नहीं, अवरक के फूल आते हैं, अवरक के फूल, अवरक, ठीक है, अबरक के फूल आते हैं। उन दो शहरों की तरह, तो वो जहाँ नौकरी करते हैं, तो वो उन दो शहरों के बीच करते हैं। एक आपका गाजीपुर हो गया, एक आपका बाराबंकी हो गया, बाराबंकी, ठीक है, ये दो जगह करते हैं। कैमरे के गर्व से, कैमरे के गर्व से, तो उनको फोटो खिंचाने का इतना भयंकर शौक है कैमरे का कि कुछ पूछो नहीं। परा स्वप्न, तो वो स्वप्न देखते हैं मेरे अंतरिक्ष में, ओल्मा, तो वो देखते हैं सपने, मतलब परा स्वप्न, अपना स्वप्न देखते हैं, सबको देखना चाहिए स्वप्न। स्वप्न देखते हैं कि मैं एक दिन अंतरिक्ष में उड़ूंगा, ओल्मा। तब देखें लोग ओल्मा, ओल्मा क्या करते हैं, ठीक है। पटरोही, पटरोही, पटरोही जानते हैं, जो रास्ते में बटरोही, बाट जो होता है उसको बटरोही बोलते हैं। तो एक जो है बटरोही है, पटरोही, बटरोही, इसको बटरोही से इसका नहीं लेंगे, बटरोही बाट जो हम ना तो भूल जाएंगे, इसको कुछ और लेते हैं, एक मिनट। बटरोही, बट जानते, बट, रोही, रोही को बटी ले रहे हैं, ठीक है, बट, बट जानते हैं, बट क्या होता है, बट, बट माने होता है जो सिलबटा नहीं होता, सिलबटा, उसका बट, दिवा स्वप्न। तो एक लोगों ने दिवा स्वप्न मतलब दिन के सपने में बट को देखा, सड़क का भूगोल, और क्या देखा दिवा स्वप्न में, बट देखा और सड़क का भूगोल देखा, आगे के पीछे, और सब आगे पीछे उनके लगा हुआ था। अनाथ मोहल्ले के धुलदा, हिडिम्बा गांव में, तो हुआ ये कि बट उन्होंने बट थे, मतलब जो एक सिलबटा का बट था, तो उन्होंने दिवा स्वप्न में देखा। एक लोग थे ऐसे मतलब रोही, जो रास्ते का बटरोही, ठीक है, बटरोही जो था उसने दिवा दिवा स्वप्न में देखा सड़क का भूगोल, कि वो सड़क से जा रहा है, आगे के पीछे, और आगे के पीछे उसको कुछ दिख नहीं रहा है। अनाथ मोहल्ले के ढुलदा, तब तक थोड़ा आगे पहुंचा तो देखा कि वहां मोहल्ला जो है वो पूरा अनाथ है, ठीक है। हिडिम्बा, हिडिम्बा के गांव में, तब देखा कि अरे हम कहाँ आ गए, हिडिम्बा के गांव में आ गए, है ना। उदय प्रकाश, इसके तो हमें लग रहा आई थिंक सब लोगों को पता होंगे, कुछ ना कुछ तो पता ही होंगे। उदय प्रकाश, एक उदय प्रकाश जी हैं, उदय, उदित, तो वो क्या करते हैं, दरियाई घोड़ा, तो उदय जी हैं जो उदय प्रकाश, मतलब प्रकाश में घोड़ा लेके निकल पड़े, प्रकाश में घोड़ा लेके निकल पड़े, दरियाई घोड़ा। तिरिच, ये भी है। और अंत में प्रार्थना, तो दरियाई उदय जब प्रकाश में निकला, दरियाई घोड़ा लेके और तिरिच, और अंत में प्रार्थना, और अंत में प्रार्थना करने लगा। रास्ते में पहुंच के पाल गोमरा का स्कूटर, क्योंकि स्कूटर पे जा रहा था, पीली छतरी वाली लड़की मिल गई उसको, तो उसने कहा ओ हो, अब दत्तात्रेय का दुख जो था मोहनदास को हम बता देंगे, दत्तात्रेय का जो दुख था वो हम मोहनदास को बता देंगे। फिर है रमेश उपाध्याय, एक रमेश है, मेरे गांव में रहते, जमी हुई झील, तो उनके घर के सामने एक झील पड़ती है, जमी हुई झील, शेष इतिहास, तो वो कहते हैं जब उनसे कुछ पूछो तो वो कहते हैं शेष इतिहास, जब से उनके घर के कुछ थोड़ा बहुत प्रपंच पूछो, 5 भाई हैं, कि तुम्हारे भाइयों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो कहते हैं कि जो है शेष इतिहास बाद में बताएंगे, अभी जो है नदी के साथ बैठो आके, जो उनके यहाँ नहीं झील है, चतुर्दिक, तो कहते हैं
ज्यादा मन में सोचते हैं वो रमेश जी सोचते हैं बहुत ही चालाक बनना, चतुर्दिक बनना है, बहुत भयंकर। पैदल अंधेरे में, यहाँ पैदल अंधेरे में हम जाते आते रह रहे हैं, ये हमसे मेरे भाइयों के हालचाल पूछ रहे हैं। यहाँ हमने अपने भाई से कोई रिश्ता तो तोड़ा नहीं है, बदलाव से पहले। और कहते हैं कि जब तक जो है कि इन घरों में जो औरतें हैं उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा, चेंज नहीं होंगी, तब तक हमारे भाइयों में ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहेगा। तो फिर एक दिन वो है राष्ट्रीय राजमार्ग से किसी देश के किसी शहर में गए। कहाँ हो प्यारे लाल, तो उन्होंने पूछा कहाँ हो प्यारे लाल, ठीक है। नदी के साथ चतुर्दिक, उन्होंने बड़ा चालाक हो, हम यहाँ पैदल अंधेरे में अपने भाइयों के चले जाते हैं, बदलाव से जब तक इन औरतों में बदलाव नहीं होगा तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला, हमारे घर में ऐसे चलता रहेगा प्यार मोहब्बत वाला। राष्ट्रीय राजमार्ग से वो जो थे अपना निकल गए, ठीक है, किसी देश के किसी शहर में, मतलब एक देश से, मतलब मान लीजिए कि शाहजहांपुर से बरेली निकल गए। कहाँ हो प्यारे लाल, तो उनको घर में सब पूछ रहे कहाँ हो प्यारे लाल भाई। तो 22 हो गया था, नहीं 20 था, 21 हो गया, अब 22 है। 22वां कौन सा है, 22वां ये है अर्थतंत्र। और अर्थतंत्र कि कहा हमें जो है ये अर्थतंत्र की कहानियां तो हमें ना समझाओ, ठीक है। ये अच्छा योगेश गुप्ता जी है, याद रखिएगा, ये योगेश इधर आ गए, नाम थोड़ा सा अलग बना देंगे, योगेश कुमार है। अर्थतंत्र, उन्होंने कहा हमें अर्थतंत्र ना पढ़ो, ठीक है। अब ये योगेश कुमार का योगेश कुमार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ज्यादा जब लंबी ट्रिक बना दीजिए तो बहुत परेशानी होती है याद करने में। ऐसे जो है छोटी छोटी वीडियो आप लोग जो है आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है, समझ सकते हैं। तो ठीक है, इतना हम अभी तक यहीं रख रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, करते रहिए पढ़ाई मन लगा के।